चंद्रयान 3 आपको याद होगा, वो जो सक्सेस हमें मिली, जो सफलता हमारे हाथ लगी, ऐसा लगा मानो पूरे देश में एक त्योहार जैसा माहौल हो गया। हम सब ने एक दूसरे को बधाई दी थी। वो जो कुछ हुआ वो हमारे वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत थी, जिसके बाद विदेश में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को जब संबोधित किया तो वो भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे कि विदेशी धरती से उनको बधाई आ रही थी। ऐसे में एक मिशन तो हमने फतेह कर लिया है। हम दुनिया में एक ऐसे देश बन गए हैं जो साउथ पोल के नजदीक लैंडर को उतार पाया। विक्रम लैंडर और रोवर अपना काम कर रहा है, प्रज्ञान लगातार जानकारी हम तक पहुंचा रहा है। लेकिन ये चांद तक की बात थी और अब बात सूरज पर पहुंच चुकी है। सूर्य की जितनी भी जानकारी है वो हासिल करने के लिए वैसे तो इसरो के अलावा नासा भी लगातार कोशिश करता आया है और पहले भी मिशन बहुत से सूर्य को लेकर चलाए जा चुके हैं अलग अलग स्पेस एजेंसी की तरफ से, लेकिन इसरो ऐसा पहली बार करने जा रहा है। हम और आप बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं, इसलिए L1 का, जिसे हमने नाम दिया मिशन आदित्य L1, इस मिशन के बारे में जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी है। जब ये मिशन लॉन्च होगा 2 सितंबर को, आज 1 सितंबर है, तो आप सोचिए कि वो जानकारी जिसे जानने के लिए हम उत्सुक होते हैं, बच्चे भी उत्सुक होते होंगे कि सूर्य में ऐसी क्या बातें हैं जो हमें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। हमें ऊर्जा सूरज देता है, लेकिन ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हम नहीं जानते और ये आदित्य L1 ऐसा करके दिखाएगा। सूरज के बारे में जानकारी हासिल करेगा और ये बताएगा कि ऐसी एनर्जी जो हमें मिल पाती है, सोलर सिस्टम भी चलता है हमारा, और सोलर में ऐसी चीज़ों को परखना, देखना, जांचना, ये आदित्य L1 ऐसा करेगा। और भारत के पहले सोलर मिशन आदित्य L1 को लेकर काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। ये उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है जब ये मिशन लॉन्च होने वाला होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे हम ISRO यानी कि इसरो कहते हैं, उन्होंने खुद ये जानकारी दी है कि इसके पहले इसरो वैज्ञानिकों की एक टीम आदित्य L1 मिशन के मिनी मॉडल के साथ ये तिरुमाला श्री वेंकटेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंची है। और आस्था हमने देखी भी थी जब चंद्रयान 3 लॉन्च मिशन के बाद अपने नतीजे तक पहुंच रहा था। उस दौरान मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में सब जगह प्रार्थनाएं हो रही थी और हमें कामयाबी मिली। इसलिए ये भी आप हमारी अलग तरह से आस्था देखिए और पूरी दुनिया से देख पा रही है कि हम वैज्ञानिक तरीके से भी काम करते हैं और हम जानते हैं कि हमारी आस्था कितनी मजबूत है और कितनी दुआओं में दम होता है। भारत का पहला ये मिशन होगा जिसे सौर मिशन का नाम दिया गया है आदित्य L1 का, जो कि 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर, ये टाइम नोट कर लीजिए, आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्पेस सेंटर से लॉन्च कर दिया जाएगा। लॉन्चिंग की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। इस बारे में जानकारी देते हुए इसरो के चीफ S सोमनाथ ने गुरुवार को चेन्नई में यह बताया भी था कि रॉकेट और सैटेलाइट तैयार है। हमने प्रक्षेपण के लिए अभ्यास भी यानी कि प्रैक्टिस भी पूरी कर ली है। प्रक्षेपण की जो प्रैक्टिस है वो इसलिए ज़रूरी हो जाती है, उसके बाद जितनी भी संभावनाएं होती हैं या जितना एक डर रहता है कि लॉन्चिंग में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगी, ये सब बातें दूर कर ली जाती हैं, चिंताएं दूर हो जाती हैं और फिर एक आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अब हम ये लॉन्चिंग कर सकते हैं। इसलिए इस पूरे लॉन्च को लेकर देश भर के लोगों में एक उत्सुकता है और ये जानने की कोशिश है कि कैसे ये मिशन अपना काम करने वाला है। हम आपको एक एक डिटेल भी देंगे और ये बताएंगे भी, क्योंकि हमारी भी नज़र इस पर टिकी हुई है। जो भी अपडेट होगा हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे।